मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कुछ ऐसी फ्रेजेस, इंटरोगेटिव फ्रेजेस जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमें उसका मीनिंग मालूम नहीं होता, या अगर मीनिंग मालूम है तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होती, इसकी स्पेसिफिक प्लेस क्या है, इसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस डिफाइन करूँगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। मैं तकरीबन पिछले 14-15 साल से ऑनलाइन, स्पेसिफिकली ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहा हूँ। तो इतना एक्सपीरियंस सिर्फ ऑनलाइन की फील्ड में मेरा। आप अगर कोर्स करेंगे तो इसमें 100% आपको गारंटी दी जाती है इंप्रूवमेंट की। तो एक बेहतरीन मौका है, एक रीजनेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लॉज, ये फ्रेजेस हैं वेयर टू, व्हेन टू, इनको हम इंटरोगेटिव फ्रेजेस कह सकते हैं क्योंकि ये उन लफ्ज़ों से बनते हैं जिसे WH फैमिली कहा जाता है, जो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। बहरहाल जो भी होते हैं ये सवाल वाले अल्फाज हैं। इन लफ्ज़ों को क्या कहा जाएगा? जैसे आप वेयर टू कहें और इसके साथ कोई भी आप वर्ब लगा सकते हैं। बेसिकली इन्फिनिटिव कहा जाता है टू ईट, टू रन। सो वेयर प्लस इन्फिनिटिव, टॉपिक जो होना चाहिए वो है वेयर प्लस इन्फिनिटिव। हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब हमने कहना होता है क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कहाँ जाएं, वेयर टू गो, आई डोंट नो वेयर टू गो, कहाँ जाना है, तो वेयर टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। और इसको अकेला यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको आप किसी न किसी पहले सेंटेंस के साथ यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, आई डोंट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाना है। फिर इसी तरीके से व्हेन टू गो, सेम उसी तरीके से आई डोंट नो व्हेन टू गो, मुझे नहीं मालूम कि कब जाना है। तो व्हेन टू के साथ आप कोई भी, व्हेन टू गो, व्हेन टू ईट, व्हेन टू हेल्प यू, व्हेन टू अपीयर इन एग्जाम, व्हेन टू वर्क हार्ड, कब मेहनत करनी है, कब खाना खाना है, कब जाना है, कब सोना है, कब लड़ना है। तो आप उसके साथ कोई भी वर्ब ऐड कर कर मीनिंग रोटेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हाउ है, हाउ टू गो, कैसे जाना है, हाउ टू से दैट, ये कैसे कहना है, हाउ टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद कैसे करनी है, हाउ टू पास द एग्जाम, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस सवाल को कैसे हल करना है। तो स्पेसिफिकली इस फ्रेज को आप इस्तेमाल करेंगे ये कहने के लिए ये काम कैसे करना है। लेकिन अगेन ये खाली इतना नहीं हो सकता, आपको पीछे कुछ और भी लगाना पड़ेगा फिक्रा। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट या आई रियली नो हाउ टू सॉल्व इट। तो कोई ना कोई आपको पीछे एक जुमला लिखना पड़ेगा, मैं नहीं जानता ये कैसे करना है। इसी तरीके से व्हाट भी हो सकता है, व्हाट टू से, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं मालूम क्या कहना है या क्या कहना चाहिए। व्हाट टू से क्या कहना है, व्हाट टू ईट क्या खाना है, व्हाट टू ब्रिंग क्या लाना है, व्हाट टू बाय क्या खरीदना है। तो उसके साथ आप जो मर्जी वर्ब लगाएं, मीनिंग चेंज होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव, दीज आर कॉल्ड द इंटरोगेटिव फ्रेजेस। ये इंटरोगेटिव फ्रेजेस होते हैं। जैसे व्हाट टू कॉल, हु टू कॉल, सॉरी किसको बुलाना है, आई डोंट नो हु टू कॉल, कि किसको बुलाना है। सो ये बेसिकली इंटरोगेटिव फ्रेजेस होते हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप का मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं और मजीद क्वेश्चन या सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।